नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर की इस बेहद खास पेशकश में। और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास इंश्योरेंस सीरीज़ जहां पर हम जनरल इंश्योरेंस के हर पहलू पर बात करने वाले हैं। और आज हमारा फोकस होने वाला है आपके साइबर इंश्योरेंस पर। जी हाँ, ऑनलाइन हो चुकी हैं हमारी सबकी ज़िंदगियाँ और ऐसे में हम देख रहे हैं कि साइबर फ्रॉड्स हर रोज़ उसके मामले बढ़ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि इसकी रोकथाम नहीं हो रही है। भले ही सेंट्रल लेवल पर हम देखें या निजी तरह की जो एजेंसीज़ हैं उनके लेवल पर देखें, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो कि लोगों में अभी भी कम हमें पता चलती है वो है जागरूकता। और पहले तो इस जागरूकता को आपको समझना है, इसमें आगे बढ़ना है और दूसरा अपने लिए एक सही तरीके का साइबर इंश्योरेंस कवर लेना है। अब ये किस तरह का इंश्योरेंस होता है, ये आपकी ऑनलाइन हुई हुई ज़िंदगी के किस पहलू को कवर करता है, इन सब का जो जवाब देंगे मेरे साथ हैं विशाल सिकंद, जॉइंट प्रेसिडेंट कमर्शियल लाइंस HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस। आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश में। हमारी ज़िंदगियाँ इस तरह से एक्सपोज हो रखी हैं, भले ही आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए खुद की प्राइवेसी में लोगों को घुसता हुआ देख रहे हैं या आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, हर कुछ ही ऑनलाइन हो चुका है, खाना तक हम ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। तो अब किस हद तक हमें साइबर इंश्योरेंस कवर करेगा और ये होता क्या है? देखिए, हिंदुस्तान में आज की डेट में अगर आप देखें, हम इंटरनेट को करीबन US और चाइना के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हमारे देश के आई थिंक सारे भाग, कहीं भी किसी भी राज्य में जाइए, गांव में भी जाइए, लोग सब उसको यूज़ कर रहे हैं। एडवांटेज तो है क्योंकि कनेक्टेड हो गए हैं, आप अपनी चीज़ें खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, बात कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया का बहुत बड़ा एक मूवमेंट रहा है। जब बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही होती हैं तो बहुत सारी कुछ चीज़ें प्रॉब्लम भी करती हैं। दो-धारी तलवार जैसे। दो-धारी तलवार, बिल्कुल। ये देखा गया है कि पिछले पैंडेमिक से लेकर अब तक में बहुत ज़्यादा एक बढ़ाव आया है साइबर क्राइम में। सबसे ज़्यादा वनरेबल हो जाते हैं ये इंडिविजुअल्स जो स्पेशली सीनियर सिटीजन, किड्स, फैमिली। मार्केट में ऐसे इंश्योरेंस के कवर्स हैं जो आपको प्रोटेक्शन दे सकता है। आप एक अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं कि कितने का कवर लेना चाहते हैं, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जो आपको थेफ्ट ऑफ फंड से प्रोटेक्ट कर सकता है। आपके अकाउंट से पैसा, थेफ्ट ऑफ फंड से आपका मतलब है कि मैं जो ऑनलाइन करती हूँ, जैसे आपका ऑनलाइन हुआ, किसी ने आपको एक मेल भेजी, हाँ। हम उसको फिशिंग कहते हैं, हाँ। आपने उसे क्लिक किया, उससे आपके बैंक अकाउंट को कनेक्ट किया और उसने वहाँ से पैसा ट्रांसफ़र कर लिया। अच्छा। तो उसकी प्रोटेक्शन, कि वो अगर पैसा चला भी गया तो इंश्योरेंस कंपनी आकर आपको उसका मुआवजा दे देगी। इसकी रिपोर्टिंग कब तक करनी होती है? इसकी रिपोर्टिंग यूजुअली 20 दिन के अंदर करनी होती है। बट ये आपको इमीडिएटली अब पता चल जाता है बिकॉज आपको SMS आ जाता है कि वो हुआ। तो आप बैंक को भी अलर्ट कर देते हैं? बैंक को आप अलर्ट करेंगे। कुछ केसेस में अगर वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है तो आपको FIR नहीं करवानी पड़ती, वरना एक आपको फॉर्मल FIR करवानी पड़ती है जिससे मामला हो जाए। आज की डेट में तो साइबर सेल्स हर जगह पर हैं और वो काफ़ी एक्टिव हैं। कई जगह तो हमने देखा गया कि नंबर भी है, आपको बस कॉल करना है उस पर। हाँ। तो वो होता है और उसके कारण आपका गया हुआ पैसा फिर इंश्योरेंस से वापस आ सकता है। आपके क्या देना होगा मुझे? आपको अपना बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा जहाँ से ट्रांजैक्शन हुई है। अच्छा। सो उसमें अमाउंट पता चल जाएगा, ट्रांजैक्शन का डेट पता चल जाएगा। सेम थिंग वो आप FIR में देंगी, FIR का रजिस्टर्ड आएगा। तो यही 2 लार्जली प्रूफ होते हैं ऑफ थेफ्ट ऑफ फंड। फिर उसके बाद आइडेंटिटी थेफ्ट्स के भी होते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप पर किसी सीनियर की फ़ोटो लगाकर आपसे कोई कम्युनिकेट कर रहा है और आपसे कुछ एक केस देखा था जिसमें एक बॉस की फ़ोटो लगी हुई थी और उसने बोला कि ये मेरा नंबर है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, कृपया हम इस पे बात कर सकते हैं, तो फ़ोन मत करिएगा, व्हाट्सएप पर ही रिप्लाई कर दीजिए। ओह अच्छा। हाँ, मैं बाहर हूँ तो मैं फ़ोन नहीं ले सकता हूँ। फिर व्हाट्सएप पे एक्सचेंज हुआ, मैसेज बहुत जेन्युइन लगा तो उससे पूछा कि इतना पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए। उतना पैसा ट्रांसफ़र किया तो वो भी वाले मिस्टेकन आइडेंटिटीज़ होती हैं। तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड्स, वेबसाइट्स बनी हुई होती हैं ऑनलाइन की, जहाँ पर आप क्लिक करिए, पेमेंट करिए, पता चला ना वहाँ पर कोई कंपनी थी ना कोई प्रोडक्ट था, बट आपका पैसा चला गया, वो भी कवर होता है। तो बच्चों की साइबर बुलिंग का कवर होता है।
काफ़ी टाइम तक हम लोग अपना आईपैड और लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन बच्चों को दे देते हैं। आजकल बच्चे इंस्टा या बहुत सारे सोशल मीडिया वेबसाइट पे होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि कब उनको कोई स्टॉक कर रहा है या बुली कर रहा है, एंड सडनली आपको एक दिन लगता है आपका बच्चा बहुत चुप हो गया है, घबरा रहा है, फिर वो आता है आपके पास और बोलता है कि ऐसा कुछ है। शायद उसकी कुछ फ़ोटोज़ चली गई हैं, शायद उसके फ़ोन से कुछ चीज़ें ले गई हैं जिसके कारण वो ब्लैकमेल हो रहा है। दोज काइंड ऑफ, तो उस कवर में वो किस तरह का कवर है जो साइबर बुलिंग होगा। हाँ? उस पर आपका लीगल एक्सपेंसेस होते हैं। ओके तो वो लीगल एक्सपेंसेस भी कवर्ड हो जाते हैं। ओके। आपके कुछ कंटेंट होते हैं जिसमें आप सोशल मीडिया पे लिखते हैं और कॉपीराइट एक्ट होता है। इफ़ दैट अगर वो इन्फ्रिंज करता है कॉपीराइट एक्ट को तो उस पर भी लीगल केस होता है, उसकी भी डिफेंस कॉस्ट मिलती है। तो ये सब करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे अच्छी बात है कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं मार्केट में जिसमें आपको एक ही पॉलिसी लेनी है और फैमिली के 4-5 लोग कवर हो सकते हैं। अच्छा। उनके सारे जितने डिजिटल गैजेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन, आईपैड, वो सब एक ही पॉलिसी से कवर हो सकते हैं। अच्छा। प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, हाँ। कि इतना सब कुछ कवर हो सकता है। मैं तो कहता हूँ सिंपल से सिंपल चीज़ है, थेफ्ट ऑफ फंड से स्टार्ट करिए, क्योंकि वो तो सबसे एक पॉलिसी में सारी फीचर्स कवर नहीं होते? एक पॉलिसी में करीबन 12-13 फीचर्स होते हैं। अच्छा। आप उसमें से सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि मुझे 5 नहीं चाहिए, 5 चाहिए, 4 चाहिए, पूरे 12 चाहिए। लेकिन एक बात बताइए ना, अब तरह तरह के साइबर फ्रॉड्स तो हम देख रहे हैं और ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स तो नए नए तरह के इजाद भी हो रहे हैं। मान लीजिए किसी के साथ एक बार से ज़्यादा हो गया तो कितनी बार वो क्लेम करते रहेंगे? वो पॉलिसी रीइंस्टेट हो जाती है। अच्छा, तभी तुरंत हो जाती है? तो फिर वो पॉलिसी चलती रहेगी। बट देखिए इस चीज़ में ना, अब वो जो कहते हैं हिंदी में कि दूध का जला छाछ को भी भूख भूख के पीता है, वो कुछ इस तरीके से है। हमें समझ तभी आता है जब हमारे साथ ये घटता है। हाँ बिल्कुल। हर रोज न्यूज़पेपर उठाइए, आपको एक या दूसरा कॉलम मिल जाएगा साइबर फ्रॉड का। बिल्कुल सही। आप तो खुद ही शो रन करती है, इतने ज़्यादा आपके पास कॉल्स आते होंगे, सोचना पड़ता है कौन सा टॉपिक लूं, कौन सा टॉपिक छोड़ूं। बट ये सारे वही लोग होंगे जिनके साथ हुआ होगा। कोई वो फोन नहीं करता जिसने सुना है कि भाई ऐसा किसी और के साथ हुआ। तो विक्टिम्स ही आपको फोन करते हैं। तो आई थिंक एक बार ही एहसास हो जाता है कि ये गलती हुई है, फिर यूजुअली आदमी करता नहीं है। तो अब तक आपके अनुभव के मुताबिक कितने लोग या कितना प्रतिशत कवरेज लोगों के पास होगा साइबर इंश्योरेंस का? क्योंकि जागरूकता की कमी है, देखिए क्लियरली। देखिए बहुत कम होगा इंश्योरेंस का, तो पेनिट्रेशन तो वैसे भी बहुत कम है। अगर आप पूरा जनरल इंश्योरेंस ले लीजिए तो हम 1% है जीडीपी के, मगर साइबर इंश्योरेंस थोड़ा नया प्रोडक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आप किस किस तरीके से इसको ले सकती हैं। आपके बैंक अकाउंट में या बैंक कई बार अपने प्रोडक्ट्स में इसको बंडल करके देता है। राइट। शायद आपको पता नहीं होगा, बट आप एक बार चेक कर लीजिए, हो सकता है आपके पास हो। आप किसी भी वेबसाइट पे जाइए, इंश्योरेंस कंपनी की या डिस्ट्रीब्यूटर की, एग्रीगेटर्स की, ये छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ पे बने हुए। पॉकेट इंश्योरेंस बहुत फेमस हो रखा है, या जिसको वॉलेट इंश्योरेंस कहते हैं, वो इसी तरह का इंश्योरेंस। बिल्कुल, हमारे प्रोडक्ट का नाम भी साइबर सैशे प्रोडक्ट है। अच्छा। बिकॉज उसके 12 सेक्शन है, वो हर एक सेक्शन बनाया हुआ है। आपको जो जिस तरीके से आपको मॉड्यूलर वे में लेना है आप ले सकते हैं, तो कस्टमाइज हो जाता है। तो बहुत सारी जगहें हैं जहाँ से आप खरीद सकते हैं। थोड़ी सी समझदारी बहुत आपको चैन की नींद आपको दे देगी। चलिए विशाल, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, धन्यवाद। समय निकाला इतनी बारीकी से, तमाम पहलुओं पर आज अपनी राय दी। थैंक यू सो वेरी मच। HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस ने अपने ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए हैं विभिन्न बीमा उत्पाद। कंपनी की प्रत्येक बीमा श्रेणी सुनिश्चित करती है कि आप और आपका परिवार अपने स्वास्थ्य, संपत्ति और वित्तीय कल्याण की रक्षा आसानी से कर सके। मजबूत बीमा समाधानों के अलावा HDFC ERGO ने अगली पीढ़ी को इंश्योरेंस की अहमियत पर एजुकेट करने के लिए शुरू की है HDFC ERGO इंश्योरेंस अवेयरनेस अवार्ड जूनियर क्विज जैसी कई रोचक पहल। और हमारे दर्शक टाइम्स नेटवर्क पर बने रहें और यहाँ बने रहकर आप HDFC ERGO इंश्योरेंस अवेयरनेस अवार्ड जूनियर क्विज 2024 इन पार्टनरशिप विद टाइम्स नेटवर्क की विशेष अपडेट्स और हाइलाइट्स भी देख सकते हैं।